अब हम करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, हर काम के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा जो हमें मुख्यतः प्राप्त होती है वो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। प्रोटीन से प्रोटीन से जो है हमारी जो है शरीर की वृद्धि होती है। विटामिन हमारी शरीर में रोगाणु से रक्षा करता है। खनिज लवण हमारी जो अन्य बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है। तो जो हमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 102, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वतों पर चलना कठिन क्यों होगा? अगर जैसे कोई दिल्ली से बच्चा जो है पहाड़ी पर आ रहा है तो उसको जो है पर्वत पर चलना जो है कठिन क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ी रास्ते जो होते हैं पथरीले और उबड़ खाबड़ होते हैं, इसलिए उनको दिल्ली का जो बच्चा अगर पहाड़ पर आ रहा है तो उसको चलने में जो है क्या होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ के रास्ते जो होते हैं पथरीले और उबड़ खाबड़ होते हैं। तो 102 का क्या हो जाएगा? 2। 103 का देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब है क्वेश्चन नंबर 104, पृथ्वी जैसे ये सन है, तो ये सन के जो चारों ओर जो चक्कर लगा रही है अर्थ है, इसको एक चक्कर लगाने में जो लगता है टाइम 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे बोले तो 6/24, तो ये हो जाएगा 1/4, तो 365 होल 1/4। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो 6 घंटे होते हैं ये लीप वर्ष बनाते हैं। तो सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे बोले तो 1/4 यानी क्वार्टर होता है, तो 365 होल 1/4 जो है दिन आंसर आ जाएगा। प्रसिद्ध रचना द मैन ईटर ऑफ मालगुडी के रचनाकार कौन है? तो के नारायण जो है ये द मैन ईटर ऑफ मालगुडी के इनके जो है रचनाकार है RK नारायण। अगला है खूंटी क्या है? तो आपको पता है जैसे आपके घर में भैंस या गाय होगी तो जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं किल अर्थात खूंटी। तो खूंटी में जो है मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का एक खंभा होता है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है भैंस को बांधने के लिए एक लकड़ी का या जो है कोई लोहे के रॉड जो है डालती है, इसमें जो है एक रस्सी से जो है कोई भी भैंस है या जानवर है उसके गले में बांधा होता है। तो जिस जगह पर लकड़ी होती है या लोहे का इस प्रकार का रॉड होता है उसको कहते हैं खूंटी। तो मवेशियों को बांधने के लिए जो लोहे का खंभा होता है उसे कहते हैं खूंटी, खूंटी से बांधना। अगला क्वेश्चन है, आप सूर्य के नीचे पानी, ये जैसे आपने एक गिलास रखा इसमें पानी डाल दिया और ऊपर से सूरज है, तो सूरज से तो ये देखेंगे कुछ दिनों बाद ये गिलास खाली हो जाता है, इसका पानी उड़ जाता है। तो आपको पता है जैसे आप कोई कपड़े डाले हैं धूप में तो उसके बाद वो दिन में जो है गीला होता है सुबह और वो शाम तक वो जो सूख जाता है, तो पानी कहाँ जाता है? क्योंकि वो पानी वाष्पीकृत हो गया है, वो एवोपरेट हो गया है, वो सूरज के प्रकाश से जो गर्मी थी उसके कारण वो पानी उड़ गया था। तो वो उसको वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं, जब सूर्य की जो गर्मी से जो पानी होता है वो उड़ जाता है, तो वो हुआ क्या हो गया? वाष्पीकृत। अगला क्वेश्चन है, मृदा का सबसे अच्छा मित्र कौन है? ये बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल जो होता है वो केंचुए होते हैं, इसलिए किसान का मित्र भी कहा जाता है केंचुए को। तो ये जो मिट्टी के अंदर घुस के इसको मिट्टी को जो है नरम बनाते हैं, जिससे कि जो है मृदा का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है अर्थवॉर्म्स होते हैं, केंचुए होते हैं। पांडवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? जो पांडवों के 5 भाई पांडव थे उसमें सबसे बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद भीम के बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद नकुल के बाद सहदेव। तो सबसे बड़े भाई का नाम है युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन है 110, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू जो लोक नृत्य है वो असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में ये जो है डांस होता है, ये तो फोक डांस जो बिहू है वो असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म का संबंध किस प्रकार के पेशेवर है, यानी उनका ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है वो? तो वो ये जो है सर्जन है, डॉक्टर है। तो वहीदा जो प्रिज्म है लेफ्टिनेंट कमांडर, वो उनका संबंध है डॉक्टर से। ये एक जो है फेमस सर्जन भी हैं। अगला है 2023 में हुए एशियाई खेल में भारत में कुल कितने जो है स्वर्ण पदक जीते थे? तो टोटल जो स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल जो जीते हैं 28 जीते हैं। 28 गोल्ड मेडल को जो है भारत ने 2023 में स्वर्ण पदक एशियाई खेल में जीते थे, 28 गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, अन्य जानवरों को खतरे की चेतावनी देते समय लंगूर की कौन सी अतेंद्रियां सक्रिय हो जाती है? तो सेंस ऑर्गन जो सुपर सेंस होता है लंगूर में, तो जब कोई खतरा होता है, आपने देखा होगा कि जो लंगूर होते हैं बड़े बड़े पेड़ों में जाते हैं और इनमें जैसे अगर उनको लगता है कि कोई शेर आ गया, कोई खतरा आ गया, तो ये इनके पास जो है उछल उछल के जोर जोर से आवाज़ करते हैं। यही ध्वनि वाला जो सुपर सेंस है इसमें जो है बहुत काम करता है, जिससे कि ये अलार्म पहले डेंजर होने से पहले अलार्म जो है बता देते हैं लोगों को। तो लंगूर में जो सुपर सेंस है वो है ध्वनि, इसके कारण ये जो है वार्निंग पहले दे देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पशु में सूंघने की अत्यधिक क्षमता है? तो चींटी जो होती हैं आंट, उसमें सूंघने की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपने देखा होगा कहीं पर अगर थोड़ा सा भी अगर चीनी गिर जाती है तो चींटी अचानक से आ जाती है और वो चीनी को ले जाती है। तो उनमें जो सूंघने की क्षमता है चींटी में वो बहुत ज़्यादा होती है। इनमें से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय का मतलब जिनको एक बार
यूज करने के बाद दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं, इनका भंडार खत्म हो जाएगा। तो कोयला, पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं वो सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि नवीकरणीय संसाधन का हम दोबारा यूज कर सकते हैं और नवीकरणीय संसाधनों का हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर हमने पेट्रोल को जो है दोहन कर दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो दोबारा हम पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब है जम्मू कश्मीर में यखनी से क्या तात्पर्य है। तो यखनी एक प्रकार का वो जो है डिश है, मांसाहारी जो है डिश है, जम्मू कश्मीर में बड़े चाव के साथ खाया जाता है। तो ये जो है नॉन वेजिटेरियन डिश है। क्वेश्चन नंबर 117, लार्वा आयु में टैडपोल किस पशु से संबंधित है। जो टैडपोल होता है वो मेढक से जो है संबंधित होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। मेढक का जो बच्चा कहलाता है वो टैडपोल कहलाता है। तो जो मेढक का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसमें एक स्टेप होता है टैडपोल, तो ये मेढक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 118, चील, गरुड़ एवं गिद्ध जैसी पक्षी कितनी दूरी से भी देख सकते हैं। जो मानव देख सकता है वो 2 मीटर देख सकता है, यानी जो मनुष्य होता है मानव, मनुष्य 2 मीटर तक देख सकता है। तो मनुष्य का जो है 4 गुना जो है चील, गरुड़, गिद्ध देख सकते हैं, यानी जैसे काइट्स है, ईगल है या वल्चर है, ये उसके 4 गुना देखते हैं। तो 2 4 जा 8, तो 8 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी जितना मनुष्य देखता है उसका 4 गुना चील, गरुड़, गिद्ध जैसे पक्षी जो है दूरी से हम देख सकते हैं। इनका जो विजन है वो 8 मीटर तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 119, उल्टी और दस्त की स्थिति में किसी व्यक्ति को कौन सा घोल दिया जाता है। यानी अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त हो रही है तो उसके शरीर में जो है पानी की जो है कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन कहते हैं। इस केस में हम उस व्यक्ति को ORS का घोल देते हैं। ORS मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ऑप्शन में है नहीं है, तो जो ORS बनाते हैं इसमें हम यूज करते हैं नमक और चीनी। आप घर में भी बना सकते हैं। 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें जो है चुटकी भर नमक लेंगे और 1-2 चम्मच चीनी लेंगे, तो वो ORS घोल जो है फॉर्मेशन जो है हो जाता है। तो नमक और चीनी जो है ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्ट एंड शुगर। नंबर 120 को देखते हैं, निम्नलिखित में क्या खाद्य संरक्षण का प्राकृतिक तरीका नहीं है। याद रखना नहीं है कह रहा है, यानी खाद्य संरक्षण से तात्पर्य है खाद्य पदार्थों को ज़्यादा टाइम के लिए संरक्षित रखना, उनको ज़्यादा दिन के लिए उपयोग। जैसे अगर हम रोटी है तो रोटी को हम 1-2 दिन के बाद नहीं खा सकते हैं, उसको 1 दिन उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी है। ऐसी सब्जी है तो उसको 1 दिन खा सकते हैं, और तो उसका लिमिट पीरियड जो है कम है, उसको वो खराब हो जाएगा। तो अगर हमें खाने को ज़्यादा देर तक अगर संरक्षण करना है तो कौन सा नेचुरल तरीका नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं खाद्य परिरक्षक मिलाकर या नमक चीनी की सहायता से अचार बनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खाद्य परिरक्षक मिलाकर। क्योंकि जो प्राकृतिक तरीका यानी नेचुरल वे में जो हम घर में यूज करते हैं प्राकृतिक तरीका बोले तो, कि हम उसको सुखा के, जैसे आम है, अगर आम को सुखाएंगे तो हमारा महीनों महीनों तक काम कर सकता है। जब आम का सीजन नहीं होता तब भी हम आम का यूज कर सकते हैं। ऐसी नमक और चीनी की सहायता से अगर हम किसी चीज़ में नमक लगा देंगे तो उसको, उस चीज़ को हम ज़्यादा दिनों तक जो है, जैसे पापड़ है तो उस पापड़ को हम नमक और चीनी लगा के ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। जैसे मुरब्बा है उसमें चीनी डालकर हम ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। तो ये नेचुरल तरीका है। अचार बनाना, जैसे मम्मी एक अचार बनाती है तो उसको हम 1 साल तक यूज कर सकते हैं। यानी खाद्य को हम ज़्यादा दिनों तक संरक्षण करने का अचार बनाना क्या है, प्राकृतिक तरीका है। सुखाना भी प्राकृतिक तरीका है, नमक और चीनी भी एक प्राकृतिक तरीका है। लेकिन जब एडिंग प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं खाद्य परिरक्षक, तो वो नेचुरल तरीका नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। बीजू को कीटों से बचाने के लिए डिब्बों में बीजू के साथ कौन से पत्ते रखे जाते हैं। अगर हमें कीड़े मकोड़ों से, अगर अपने गेहूं के बीज हैं या चावल के बीज है, धान के बीज हैं, उनको बचाना है तो उसमें उस डब्बे में हम क्या रखें, गेहूं धान के साथ, तो हम रखेंगे नीम के पत्ते। तो नेचुरल तरीका है, नीम के पत्ते अगर उसमें रख देंगे तो कीटाणु जो है बीज को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काम के लिए एक बार प्रयुक्त कर लिए गए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी अगर हमने एक बार पानी का यूज कर लिया, जो पानी बच गया यूज करने के बाद, जैसे मैंने नहाया, टब में नहाया, और टब में जो मेरे नहाने के बाद, जैसे कोई आदमी था उसने टब में नहाया, अब वो पानी टब में चले गया, अब वो गंदा पानी है, तो उस गंदे पानी का यूज हम दोबारा कहाँ नहीं कर सकते हैं। फर्श में पोछा लगाने के लिए हम इसमें कर सकते हैं, फर्श में पोछा लगाने के लिए इस पानी का यूज कर सकते हैं जो गंदा पानी था। चेहरे या हाथ धोने के लिए, पौधे को पानी देने के लिए, इस प्रयोग जो है पौधे को पानी देने के लिए कर सकते हैं। शौचालय में भी, टॉयलेट में भी फ्लश करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इससे चेहरा नहीं धो सकते हैं। तो ऑप्शन 2 अलग हो जाएगा। यानी जो एक बार गंदा पानी है उसका यूज हम चेहरा कैसे धोएंगे उस गंदे पानी से, या हम हाथ कैसे धोएंगे, लेकिन हम उससे आज नहीं किया जा सकता है तो चेहरा और हाथ धोना। जबकि हम उससे पोछा लगा सकते हैं, पौधे को पानी, कोई प्लांट है उसमें गंदा पानी डाल भी देंगे तो उस पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या हम टॉयलेट में गंदे पानी को यूज भी करते हैं मम्मी कपड़े धोने के बाद, तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उससे चेहरा और हाथ नहीं धो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। यानी शरीर का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारी जो मेजरमेंट जो डिवाइस है वो है थर्मामीटर। यानी जब किसी को बुखार आ जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस टाइम तापमान मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन 3 अलग हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका।
अब है क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र में, जैसे आपने देखा होगा इंडिया का जो फ्लैग है ट्राई कलर, तो उसमें जो ये ट्राई कलर होता है, इसमें जो ये बना रहता है, इसमें कुल कितनी धाराएं होती हैं या कितना जो है इसमें व्हील्स होते हैं स्पोक्स में? तो इसमें 24 जो है व्हील्स होते हैं, 24। भारतीय ध्वज में जो केंद्र में जो चक्र होता है इसमें 24 तिलियां होती हैं, तो 2 हो जाएगा आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको जो है लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125, रामायण के रचयिता कौन है? जो रामायण जो एक पुस्तक है जिसमें भगवान राम के आदर्शों के बारे में और उनके पूरे जीवन के चरित्र के बारे में जो है वर्णन किया गया है, तो रामायण के जो रचयिता है वो है महर्षि वाल्मीकि। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा।